चैप्टर 2 है जिसमें हम बात करेंगे मिनिमम वेजेस की। हमने एक मिनिमम वेजेस एक्ट देखा है, राइट? वो ही मिनिमम वेजेस एक्ट को यहाँ पे इस कोड में इंट्रोड्यूस किया गया है। जो भी जरूरी सेक्शंस हैं मिनिमम वेजेस के वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करे गए हैं इस कोड ऑन वेजेस को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर 3 है हमारा जिसमें पेमेंट ऑफ वेजेस आ जाएगा। अगेन मोड क्या रहेगा हमारे पेमेंट ऑफ वेजेस का, फिक्सेशन कैसे करते हैं, टाइम लिमिट क्या होती है, ये सारी चीजें पेमेंट ऑफ वेजेस में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 4 आता है हमारा इसमें पेमेंट ऑफ बोनस। अगेन यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी बोनस की, प्रपोर्शनल रिडक्शन बोनस में क्या होगा, कॉम्प्यूटेशन हम कैसे करते हैं नंबर ऑफ वर्किंग डेज की, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है बोनस के लिए, और कौन कौन से एस्टेब्लिशमेंट्स इंक्लूडेड हैं, पेमेंट ऑफ बोनस एलोकेबल सरप्लस से कैसे करते हैं, कंप्यूटेशन हम ग्रॉस प्रॉफिट्स की कैसे करते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट्स कहां से आ गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट वो अमाउंट है जिसपे हम कैलकुलेशन करते हैं बोनस की। ओके, मतलब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम जानेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट का रोल क्या है। इसी पे आप देखिए बोनस कैलकुलेशन का एक सेशन बना हुआ है एंड बहुत इजी वे में है, एक्सेल की शीट है जहाँ पे मैंने बताया बोनस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो प्रैक्टिकल सेशन है, प्लीज उसे आप चेक कर सकते हैं। पेरोल प्रोसेसिंग की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे हमने बहुत सारे पेरोल के वीडियोस देखे हैं जिसमें हम कॉस्ट टू कंपनी कैसे कैलकुलेट करते हैं, टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, टीडीएस कैसे कैलकुलेट होता है, वो सारे सेशंस हैं, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। तो इसमें हम सम्स कौन कौन सी डिडक्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से, फिर कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैसे होगा, सेट ऑन सेट ऑफ कैसे होगा, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 5 जिसमें एडवाइजरी बोर्ड के बारे में बात है। भाई सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कौन होती है, क्या होती है, कितने मेंबर होते हैं, क्या रोल है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस होंगी, सेंट्रल की भी और स्टेट की भी। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 6 जिसमें पेमेंट ऑफ ड्यूज, क्लेम्स एंड ऑडिट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होगा देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है पेमेंट करने की, ड्यूज, अनडिसबर्स्ड ड्यूज कैसे पे होंगे इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉई, क्लेम्स अंडर कोड एंड प्रोसीजर, रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स अंडर दिस कोड, मतलब सब ड्यूज, क्लेम्स और ऑडिट से रिलेटेड चीजें, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ एम्प्लॉयर्स नॉट बीइंग कॉर्पोरेशंस और कंपनीज जो नहीं है, अपील, रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स। आप देखेंगे अगर हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट उठाएं, हम मिनिमम वेजेस एक्ट उठाएं, इन सब एक्ट्स में लास्ट में ये सारी चीजें दी हुई होती थी, लाइक एडवाइजरी बोर्ड कौन है, क्या है, कैसे सेट होती है, क्या रूल रहता है, और ऐसे ही क्लेम्स ड्यूज के बारे में वो सारी चीजें हमने इस कोड ऑन वेजेस में एक जगह डाल दी, राइट? तो बहुत सारे अलग अलग एक्ट पढ़ने से बेटर है कि एक एक्ट पढ़ा जाए और सारी चीजें उस पर एप्लीकेबल हो जाए कि मिनिमम वेजेस आप नहीं पे कर रहे हो तो भी ये चीजें होंगी, पेमेंट ऑफ वेजेस आप नहीं कर रहे हो प्रॉपर्ली तो भी ये चीजें होंगी, बोनस का प्रॉपर पेमेंट नहीं कर रहे हो तो भी यही होंगी, मतलब बोर्ड वही रहेंगे, ड्यूज एंड क्लेम्स के केस में वही होगा। तो इसलिए ये कोड ऑन वेजेस पास हुआ है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ चैप्टर 7 में हम देखेंगे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कौन है, अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स और उनकी पावर्स क्या है। देन चैप्टर 8 में आ जाएगा ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। अगेन आप देखेंगे जितने भी हमने यहाँ पे एक्ट पढ़ेंगे उन सब में अपनी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज थी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा भाई, इन्होंने एक जगह ये सारी चीजें लिख दी कि जो सब पे एप्लीकेबल हो रही है, तो आपको जगह जगह लिखने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा किसमें। देन आता है हमारा चैप्टर 9 जिसमें मिसलेनियस चीजें हैं जैसे कि बार ऑफ सूट्स है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ है, बर्डन ऑफ प्रूफ है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट है, इफेक्ट ऑफ लॉज एंड एग्रीमेंट्स हैं, डेलीगेशन ऑफ पावर्स है, एग्जेम्पशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम लायबिलिटी इन सर्टेन केसेस है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट ऑफ एसेट्स ऑफ एम्प्लॉय विद गवर्नमेंट, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन, सेविंग क्या है, पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स है, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज।